पूज्य रुक्मणीबाई भागलपुर वाली बाई एक धर्मशाला में रुकी थी। भैया जी, परम सिद्ध संत हुआ करती थी, गोलोक की 3 सहचरियों का यहाँ आविर्भाव हुआ था। उनमें से एक पूज्याबाई, पूज्य प्रज्ञाचक्षु वृंदावन के बुद्धि के महाधनी पूज्यपाद प्रातस्मरणीय मानव सेवा संघ वाले महाराज जी, पूज्य शरणानंद जी महाराज, उनको जब बाई प्रणाम करती थी तो आंख से बेशक ना दिखता हो उन्हें, महाराज जी कहते थे, बाई मैं श्री कृष्ण का यार हूं, सखा हूं, तो कुंजों में रहने वाली सखी है, तेरी आज्ञा के बिना कुंजों में प्रवेश नहीं मिलता है, तो मुझे प्रणाम न कर। बड़े अच्छे अच्छे महात्मा। तो पूज्याबाई एक धर्मशाला में गई, धर्मशाला की और जो वॉशरूम था, टॉयलेट, उसे खोला तो उसमें एक वृद्धा जो भूत बन चुकी थी, एकदम सूखा हुआ शरीर, ऐसा भीषण कोई देख के डर जाए, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, ऐसा कुछ करें कि मेरे अब इस जीवन का मेरा परमार्थ सिद्ध हो जाए। अपने जीवन काल में मैंने नाम जप भी किया था, मैं धर्म का साधन भी करती थी, पर वास्तव में जीवन में सत्संग नहीं था। तो सत्संग ना होने से कुछ दोष बने रह जाते हैं। मैं देखता हूं, एक बात मैंने हमेशा देखी, बहुत ज्यादा अगर नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, ये बात बिल्कुल पक्की बात है। बहुत ज्यादा अच्छा बोलना भी आता है तो वो भी काम नहीं देगा। बहुत सुन लिया हमने, इतनी बार भागवत सुन ली है, हम इतनी बार गंगा सागर हुआ है, ये भी काम नहीं देगा। इस बात को हम बिल्कुल हृदय में धारण करें, समझें। सबसे बड़ी बात, हम ये भी हमारे बीच में भीतर में मिथ्या अहंकार ला देती है ये वस्तु भी। तो पूज्याबाई को उन्होंने कहा, मेरे जीवन में सत्संग नहीं था, उसके कारण से एक दोष बहुत बड़ा था। वो दोष क्या था? मेरे बच्चे उधार करते थे, ऋण करते थे, कर्जा करते थे, और मैं खूब महंगा महंगा पहनना, खाना, ओढ़ना। मैंने कभी बालकों को ये नहीं कहा, अपने परिवार में कभी ये प्रेरित नहीं किया कि कर्जा चुकाओ। इतना कर्ज था, उस कर्ज के कारण मेरी ये दुर्गति हुई है। हमारे पूज्यपाद सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, पूज्य सेठ जी एक बात कहा करते थे कि कर्जदार की मुक्ति होने में बाधा आ जाती है। ऐसा कर्जा नहीं रखना चाहिए। कोई भी एक दोष हमें ले डूबेगा। हाँ, कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, ये सब में एक एक दोष होता है। अली, पतंग, गज, मीन, मृग जले एक ही आंच, तुलसी वो कैसे बचे जिनको लागे 5। तो ये बहुत बड़ी बात है।